अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अभी बज रहे हैं 10:30। एक मिनट दिखाऊँ आपको, ये नज़र आ रहा होगा आपको ऊपर, 10:30 बज रहे हैं। और अभी आप लोगों का आज पहला पेपर था। मैं थोड़ा सा लेट उठा क्योंकि रात को हम लोग काम कर रहे थे सेकंड एडिशन के ऊपर। फर्स्ट एडिशन की कुछ बुक्स बाकी हैं, सेकंड एडिशन में शायद थोड़ा सा टाइम लगे आने में, तो उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब देखें, वीडियो बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है कि मैं आप लोगों को आज का पेपर अभी बता देता हूँ कि जो आया होगा या आ रहा होगा, अभी चल रहा होगा पेपर। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है कि जी जो हम इस चैनल के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, या आज पहली दफ़ा मैं कर रहा हूँ, कि वो ऑथेंटिक होती हैं और चीज़ें आपको समझाना मकसद है। ये शो ऑफ करना मकसद नहीं है, पर चीज़ें समझाना मकसद है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसे दी रखी हैं या कुछ चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने नॉलेज इस तरीके से दी है कि वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पर यकीन रखें। सिर्फ इस वजह से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि जो आप मेरी बात समझेंगे और मानेंगे तो इंशाल्लाह ताला पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बताने का मकसद ये। देखें, आज के पेपर में 5 डोमेन्स 100% आई होंगी, 5 नहीं तो 3, तो 5 में से 3 तो लाजमी आई होंगी। तो अगर आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई 7-8 दिन हैं या 2-3 दिन हैं आपके पास, ये 5 डोमेन्स पढ़ लो और जिसमें से 3 सवाल आ जाएं तो क्या बुरा है इसमें। पहली चीज़ मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि इसको तो पी जाओ, ये आएगा पेपर में, चाहे कोई भी पेपर हो। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर आता है। अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में आता क्या क्या है, मैं जीके के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले वाली वीडियोस में मैंने इंग्लिश के ऊपर बात की, मैथमेटिक्स पर बात की है। इस वाली स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं जीके के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखें, उसके अंदर आता है सबसे पहले कि उसका कैपिटल्स कौन से हैं। और अगर आपने मेरी बुक आप लोगों के पास है तो इसमें तो मैंने निमोनिक ट्रिक्स के थ्रू बताया है कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप बता सकते हैं, उस आपसे वो पूछ सकता है कि जो हेड ऑफ द वो है ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, कब बनी थी, क्या फंक्शन है। दैट्स इट, 4 से 5 चीज़ें बस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान की जो मेंबरशिप्स हैं उसके बारे में भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान है ना, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ज्योग्राफी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर पेपरों में भी जब देखा गया तो ये पूछा गया कि इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो आप लोगों को क्लियर कट आइडियाज़ होने चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ पर पोजीशन है। ठीक है, और कौन से कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के नाइबर्स हैं और कहाँ कहाँ उसके नाइबर्स पोजीशन क्या है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आपको अच्छी खासी इल्म होनी चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या पढ़ना है, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान मैप के अंदर। पाकिस्तान के रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के डैम्स और पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो पेपर के अंदर एक ना एक सवाल तो इसमें से लाजमी आना है। ठीक है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपने जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर देखनी है, खासतौर पर पाकिस्तान से रिलेटेड स्पोर्ट्स और जो वर्ल्ड गेम्स हैं जिसके अंदर फीफा आ जाता है, ओलंपिक्स आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। अब इस्लामियात और कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो देखें, कंप्यूटर के अंदर मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें बड़ी हिट होंगी, एक सोशल मीडिया वेबसाइट्स और आपका बेसिक सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ और जब ये पेपर हो जाएगा तब मैं आप लोगों को वो पेपर दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये वीडियो देख लो। और उसके अंदर मैंने ये बात नहीं की थी आपसे, ये होगा। ठीक है, पिछली दफ़ा भी हुआ था, ये अभी भी होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो। ठीक है, पर मैं कॉन्फिडेंट इतना हूँ कि मैं पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और हो सकता है कि
آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ تیاری اس وے سے اسٹارٹ کریں جس وے سے میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اب ٹائم کم ہے, اسپیسیفک پورشنز بنا دوں. کم از کم یہ 5 تو پہلے کور کرو, پھر آگے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. منع نہیں کر رہا میں پڑھنے سے, پر پہلے یہ کر لو پھر آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگر میں اسلامیات کی اسپیسیفک بات کرتا ہوں نا, میں نے کمپیوٹر کے 2 بتائے صرف. اگر اسلامیات کی میں اسپیسیفک بات کرتا ہوں تو میرے حساب سے 2 سے 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. زکوٰۃ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا ریٹ کیا ہو, تولے پہ جو سونے پہ کتنی بنتی ہے, مویشیوں پہ کتنی بنتی ہے, آل دس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ مکی مدنی لائف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ایک لائف جرنی ہے کہ کون سے قبیلے سے ہیں, کس ایج میں نبوت ملی, اینڈ سو آن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا قرآن مجید, کہ قرآن مجید کے بارے میں بیسک انفارمیشن. اور اگر آپ کے پاس ٹائم بچے تو ہماری جو کتابیں ہیں اور ہمارے جو صحابہ ہیں, اور جس کے اندر ٹاپ ناچ صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں, جس کے اندر حضرت علی آ جاتے ہیں, ساری صحابہ ماشاءاللہ تو ایک سے بڑھ کے سارے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں صحابہ کی صورت کے اندر. پر بات کہنے کی یہ ہے کہ پیپر کے حساب سے جو صحابہ آتے ہیں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے, وہ حضرت علی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, حضرت عمر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی, کچھ ہیلپ مل گئی ہوگی آپ لوگوں کو. اپنا بہت خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.